कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है, शेयरिंग ऑफ, वापस से लिख रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ठीक है। सो क्या करना होगा इसमें, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन का। तो क्या करना है, अगेन यहाँ पर सेम आपको हाइड्रोजन के लिए एक ही रहेगा ना, हाँ हाइड्रोजन में एक ही रहेगा। ओके, और इधर से एक ले लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे H, और बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों के। बताता हूँ कैसे। अभी सिंपली अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा करो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बीच में बॉन्ड डाल दो, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का के बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दो, उसके बाद दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि बॉन्ड के बीच में एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, ये भी करेक्ट है। दो दो तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, लेकिन बॉन्ड नहीं बनानी है आपको, वो पेंसिल से बनाना है बॉन्ड। कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, ये बीच में बॉन्ड नहीं होगा, बीच में सिर्फ क्या होंगे, ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी बॉन्ड नहीं होगा। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, हाइड्रोजन डॉट, फिर हाइड्रोजन डॉट, तो ये ऐसा रहेगा। आया समझ में, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें बॉन्ड नहीं बनानी है ना, बॉन्ड नहीं बनानी है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर टोटल चार इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन चार। तो जब बनाओगे तो रफ में ये बना दिया, उसके बाद एक्चुअल में जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो ऑक्सीजन एक दो, ऑक्सीजन एक दो, लेकिन बाकी ऑक्सीजन के पास और भी कुछ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। अभी देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो इसका क्या होगा 26, तो हमने तो दो ही बनाया इलेक्ट्रॉन, बाकी बाकी और चार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, एक दो तीन, इधर ये देखो दोनों में छः छः इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए, दोनों ऑक्सीजन में। तो ये क्या करेगा, सिंस दिस ऑक्सीजन डज नॉट हैविंग एनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इट विल एक्सेप्ट और इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, अनदर ऑक्सीजन। जैसे कि ये इसके पास छः इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, भाई मुझे दो दे दे, ले लिया दो। फिर ये बोलेगा यार मेरे पास भी कम है दो, तो मुझे भी तू दो दे दे इलेक्ट्रॉन, हो गई शेयरिंग। इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। आया समझ में। और यहाँ पर फिर बनती है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्डिंग बनेगी उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब किसको डाउट है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, समझ आया। ओके, तो इसी तरीके से H2O में भी बॉन्ड बनता है। जैसे अभी H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 6, फिर इसमें हाइड्रोजन होगा एक तरफ दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन होगा, H2O में तो वही होता है। फिर अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, बाकी बचे हुए कितने हैं, टोटल 6 चाहिए ना इसके, एक इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को एक एक ही रहता है, इसमें भी एक, तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये भी बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर ये बोलेगा कि मुझे दो दे दो। इसको तो टोटल 6 है ना, तो दो चाहिए इसको, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, तो ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड बन रही है। अगर आपको ये डायग्राम बनाने को नहीं जमते हैं तो आप फिर ऐसे बनाओ जैसे मैंने बताया। देखो आप क्या करो, ऑक्सीजन बनाओ, फिर उसमें हाइड्रोजन बनाओ,
ऐसे, लेकिन ये पेंसिल से बनाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, आ जाएगा। ये बॉन्ड जो है पेंसिल से बनाना, बाकी सब पेन से बनाना। मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या बनाना है, बॉन्ड बनानी है, और जो जितने भी एलिमेंट है वो पेन से बनाने, ठीक है। अब जब यहाँ पे फिर डॉट, डॉट भी आपको पेन से बनाने हैं, ओके। अब समझ आया, ये एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, बन गया, ओके। अब ऑक्सीजन के पास दो ही है, देखा जाए तो यहाँ पे, तो बाकी ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन के पास तो 6 होने चाहिए, तो बाकी बचे हुए इधर इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे। तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इनको बोला जाता है लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर। मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं ये करना है, आपको 10th 9th में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन याद रखना इनको लोन पेयर बोला जाता है। लोन पेयर, अलोन पेयर भी लिख सक, अलोन मत लिखना, लोन पेयर ही लिखना, लेकिन उसको याद रखना कि अलोन वो अकेले है सब। तो लोन पेयर बोला जाता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्डिंग में नहीं आते हैं वो लोन पेयर होते हैं। आया समझ में, ओके। आप साहिल इधर बैठ जाओ, आपको कैसे दिख रहे हो, आप तो नीचे देख रहे हो, इसमें यहाँ क्या स्क्रीन चल रही है क्या? हाँ, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, वो नीचे देख रहा है इधर, उधर 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 बैठो, इधर बैठो, बैठो उधर, ओके। आपको ये सब ऐसे समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ। अभी अगर इसको आप ऐसा राउंड करोगे तो राउंड कैसे होगा, देखो, ये ऐसा राउंड आएगा, आएगा कि नहीं, ओके। और ये कैसा राउंड आएगा, ये कैसा राउंड आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब आपने पेन से किया सिर्फ बॉन्ड को छोड़ के, बॉन्ड जो है वो किससे बनाया, तो जब रबर उसके ऊपर घुमाओगे तो क्या मिटेगा, बॉन्ड ही मिटेगी, तो ये बन जाएगा कि नहीं। आया समझ में। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने को जमता है तो बॉन्ड पेंसिल से बना लो, और फिर बॉन्ड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन दे दो, तीन बॉन्ड है, अगर तीन बॉन्ड है, मान लो नाइट्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, अब नाइट्रोजन में क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे बॉन्ड, एक दो तीन, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो, ये बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो, एक दो, ओके। और फिर बाकी, अब जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना होता है 2 5, इसका कितना होता है 2 5, ये नाइट्रोजन का भी 2 5, ये नाइट्रोजन का भी 2 5, तो अब इसमें तीन ही है ना, बाकी दो, एक दो, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, और इसके भी 5 हो गए। अब इसको चाहिए तीन, इस नाइट्रोजन को चाहिए तीन, तीन चाहिए कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस नाइट्रोजन को भी तीन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे, ये बोलेंगे भाई मेरे को दे दो एक्स्ट्रा, तुम दे दो तीन इलेक्ट्रॉन, ले लेगा ये इस तरीके से, ये भी शेयरिंग कर लेगा। और बॉन्ड आपने पेंसिल से बनाई थी, मिटा देना उसको ऐसा करके, ठीक है। मैं डायरेक्ट समझाता तो बहुत गड़बड़ करोगे, अगर आप इस तरीके से बनाओगे डायरेक्ट तो गड़बड़ होगी, अगर ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी। ये मेरा तरीका है कि मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो गड़बड़ नहीं करते हैं वो। ऐसे करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप क्या करोगे, तीन नहीं दोगे इधर, एक या दो ही बनाओगे, और बाकी गड़बड़, वो पॉइंट की वजह से आपका मार्क्स कट जाएगा। अभी जैसे मान लो आपने गलती से यहाँ पे तीन ना बना के दो ही बना दिए, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा ना। फिर करो, चलो अभी आपको बनाना है स्ट्रक्चर, अभी इसमें दिए होंगे ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का बना के बताओ, HCl, HCl, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, HCl में एक सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल, बस। बैठे मत रहो, बनाओ, ना पेन लाए हो ना कुछ, तुम क्यों आए हो फिर, हाँ? अरे ये किसके लिए चाहिए, मैथ्स का लेक्चर था, सर्कल बनाने के लिए, पेन तो ले आते।
देखो अभी सीख लिए तो फिर एग्जाम में आ जाएगा, वरना फिर वो तुम परेशान होते रहोगे, तुमको नहीं समझ में आएगा। अभी जो भी डाउट्स है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा ट्रिक जो भी है। Cl, क्लोरीन। साइड में, साइड साइड में, सामने सामने, इधर हाइड्रोजन, इधर Cl। हाइड्रोजन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिंगल। लेकिन वो बॉन्ड किससे बनानी है? पेंसिल से। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आपको इजी जाए। ये क्यों चाहिए? एटॉमिक नंबर देखना है। जितने भी एग्जाम में आने वाले स्ट्रक्चर्स है मैंने ऑलमोस्ट सब बना दिए बोर्ड पे। एक ही बचा HCl का बस, बाकी सब मैं बना चुका हूँ। क्या गलती की तुमने? तुम्हें बता दो। क्या शेयरिंग? मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन ने क्या शेयरिंग किया फिर? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गिनो, राउंड के अंदर वाले गिनो, सिर्फ राउंड के अंदर। क्या मतलब है फिर उसको राउंड बना के? हाँ, वो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा ना क्लोरीन। कहाँ ले रहा है देखो, राउंड में आ रहा है क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन? वो हाइड्रोजन का नहीं, वो क्लोरीन का ही है वो। पूरी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन राउंड में आने चाहिए, समझ में आया? जो पूरी बॉन्ड होती है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन आने चाहिए राउंड में, तब शेयरिंग होती है। मैं क्या बोला, समझ में आया आपको? परी, देखा मैंने जो बोला कि जो राउंड बनाओगे वो बॉन्ड को पूरा कवर करना, यहां से ऐसा, इधर से अगर कर रहे हो तो इधर से पूरा कवर करना, तब जाके शेयरिंग दिखेगी। फिर क्या क्या गड़बड़ किया बताओ जरा? बॉन्ड, उस राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, वो बीच वाले में कितने दिख रहे हैं? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगी? मैंने तुमको क्या बोला, जब राउंड बनाओगे तो बॉन्ड कवर होनी चाहिए उस राउंड के अंदर। क्या? शेयरिंग करके दो दो चाहिए उसको। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुमने बुक किस लिए लिया था? कुछ रेफर करने के लिए लिया था ना? तो क्या कर रहे हो यहाँ, पेज गिन रहे हो? दो। तुमको कुछ रेफरेंस लेना था ना, तो हो गया तुम्हारा। हाँ तो करो करो फटाफट कुछ। हाँ, हाँ परफेक्ट है। बाकी लेखा परी दिखाओ। मैं ट्रिक क्या बताया था तुमको? मैंने बोला था हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक दो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? उसके बाद बॉन्ड को कवर करो दोनों तरफ से, करके तो देखो एक बार, कोशिश तो करो। उनको बोलने के बाद भी तुम पेन नहीं यूज कर रहे हो। अभी देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले हाइड्रो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आएंगे। और क्लोरीन में कितना है, 7 होता है कि नहीं? क्लोरीन 7 होता है कि नहीं 7? तो क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा, सॉरी यहाँ से ले लेना बस। हाँ, हाँ तो 8 हो गया ना, इसने ले लिया। अरे लिया ना उसने अंदर। राउंड का मतलब क्या होता है, शेयर कर लिया उसने, घेर लिया ना ऐसे करके। तो इसने खींच लिया अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को, और इसने क्या किया, इसने भी शेयर कर लिया अपना एक इलेक्ट्रॉन। उसी को तो शेयरिंग बोलते हैं। मतलब तुम मेरा मंचूरियन खा रहे हो तो मैं वड़ा पाव खाऊंगी, ऐसा। समझ पा रहे हो? अगर आपके प्लेट में 2 वड़ा पाव पड़े हैं, इधर 5 मंचूरियन पड़े हैं, तो अगर इसने वड़ा पाव उठाया तो इसने मंचूरियन उठाया। ये होता है शेयरिंग। वड़ा पाव खा के आया क्या तुम? तो लिखो। साहिल बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, मैथ्स का भी रिव्यू मिला है मुझे। ना मैथ्स में कुछ करते हो तुम, ना साइंस में कुछ कर रहे हो तुम। कैसे तुम स्कोर लेके आओगे साहिल? हाँ, ट्राई भी नहीं करते हो, लिखते भी नहीं हो। अरे समझना चाहिए मतलब, तुम दे, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, बता भी रहा हूँ चीज़ें। तुमको अभी यही नहीं मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्लोरीन का कितना है, वो तुमको पता ही नहीं है। कैसे तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते हो घर जाके? मैंने पहले ही बोल दिया था एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने। हो गया आपका? आपका तो हो गया था ना? हाँ, हो गया। दिखाओ मुझे, हो गया है तो। हम्म, मैंने तुमको क्या बोला था, पेंसिल नहीं है तो पेंसिल नहीं है तो डायरेक्ट बनाओ। तो वैसे मत बनाओ, मैं तो तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम बाद में पता चला सर ने तो ऐसे बनाया था, हम भी वैसे बना के आए एग्जाम में, देख लो सर प्रूफ है। ऐसा नहीं है, मैं तुमको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ ये। पर इसको मैं क्लियरली बोल चुका हूँ कि इसको पेंसिल से बनाओ, मिटा दो उसको। ओके, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो चुका है। और कोई एग्जांपल, जैसे अभी देखो पेज नंबर, एग्जाम में एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में सिर्फ स्ट्रक्चर्स आएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग से, डेफिनेशन आएगी, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछेंगे। ये बीच में थेरी वेरी कुछ नहीं आने वाला है इसमें। और आपको डायरेक्टली ऐसे स्ट्रक्चर देंगे, वो कोई भी बोल सकते हैं इनमें से। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन देख लो, पीछे आपको दिए होंगे कुछ, वर्कशीट दिया है क्या इससे रिलेटेड, है ना? तो अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा। थर्ड वाला वो आयनिक का है ना। कोवेलेंट का भी वो स्ट्रक्चर वो बोलेंगे कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है,
आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे हर हर एक स्ट्रक्चर के नीचे वो उसका टॉपिक लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पेज नंबर 172 पे देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड से लेके कार्बन डाइऑक्साइड, CH2, PCl3, SF6, N2O4, N2O5, ये सारे एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स है? कोवेलेंट बॉन्डिंग के। अब जैसे एक एक एग्जांपल CO2 का बना के बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनता है, आप बना सकते हो, बार ट्राई करके देखो। CO2 का आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग ये शो करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। CO2, क्या बोलो? वेरी गुड, बट ऑक्सीजन के ऐसे डबल डबल क्यों आ रहे हैं? और लेकिन ऑक्सीजन कहाँ है, दूसरा कहाँ है? CO2 बोला था। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? तो CO2 में दो तो होते हैं ना ऑक्सीजन। इधर आएगा इधर, क्योंकि ये खाली रहेगी। अभी आप खुद सोचो, कार्बन के गिन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, कितने? अरे कार्बन में कितने होते हैं? चार ही होते हैं। कार्बन का वैलेंसी कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है ना। तो कितना आएगा? 2 4। तुमने कितने बनाए जरा काउंट करो, डॉट काउंट करो सिर्फ। हाँ, कहाँ 4 बनाए? 4 नहीं है, वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 बनाए तुमने। कार्बन के तो 6 है ना, इसको अगर हटा दो तो। अरे ये ऑक्सीजन को हटा दो, कितने? 6 है क्या? कितना है? ये ऐसे बनेगा, कार्बन 1 2 3 4। लेकिन सुनो, अब 1 2 3 4 है ना, तो कार्बन में ऐसा बॉन्डिंग डबल बॉन्ड होता है ना दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे फिर, वो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसमें भी 1 2 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है तो कितना होगा 2 6, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। ओके, अभी देखो अगर आप इधर का ऑक्सीजन भी देखो तो ये, तो इधर के ऑक्सीजन में कितने हो गए, कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब शेयर करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये ऐसे शेयरिंग करेगा। ये पेंसिल से मिटा देना, वो पेंसिल वाला जो रहेगा वो मिटा देना। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, अगर विदाउट, जैसे मैं बॉन्ड के बनाऊं तो फिर ये ऐसा रहेगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, विदाउट बॉन्ड ऐसा बनेगा। अभी लास्ट टॉपिक है राइटिंग द केमिकल फार्मूला, और उसके बाद एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला एक टॉपिक है, बस फिर ये चैप्टर खत्म। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं वो बता दूंगा एक बार, तो हो जाएगा आप। और मैथ्स का तो हो गया ना तुम्हारा, नहीं हुआ, इसके बाद है। कितने कितने बजे से कितने बजे तक बोला था, 6:45 तक। ओके, सब क्लियर है आपको इसमें, पक्का? एक बार 2 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है, प्लीज़ बॉन्ड बनाओ, लेकिन पेंसिल से बनाओ, और उसके बाद मिटा दो उसको। और एक बात याद रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लीज़ काउंट करके, कभी भी एक आपको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है, तो आपको ध्यान रखना है, आपने जैसे गलती की वो एग्ज़ाम में रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपको काउंटिंग करनी है, कार्बन 4 ही होना चाहिए, अगर 2 4 है तो, कार्बन तो 2 4 ही है ना, तो आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, खाली यही कार्बन के हैं, बाकी ऑक्सीजन के हैं। समझ में आ रहा है? ओके, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। ओके, और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो ये केमिकल फार्मूला वाला ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, तो इसका मतलब एग्जाम में भी आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है वो एक बार देख लेते हैं। उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये टेबल थोड़ा सा बाय हार्ट नहीं करनी है, समझनी है। अब आप बोलोगे सर, अब इसमें जैसे कि जो मेरा मेरा वाला मेथड था वो आप अप्लाई कर सकते हो इस टेबल में। कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, +4 -4 है, ये -3 है, -2 है, -1 एंड 0 है। बोला था मैंने ये बात, चार्जेस बताए थे ना आपको, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ जिंक को छोड़ के, जिंक और आयरन और कॉपर भी है, जिंक आयरन एंड कॉपर छोड़ के बाकी सारे इससे, और एक सिल्वर है। तो आप याद रखना, एक तो सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन, ये 4 ही एलिमेंट इसको छोड़ के हैं, बाकी मतलब बाकी सारे